हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एग्ज़ाम प्लस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो आप लोग जिस तरीके से हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब किया है, इतने अच्छे से प्यार दिया है, और इधर 3 4 5 दिनों में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। इससे हमारे मनोबल को भी काफ़ी बल मिला है और काफ़ी उत्साह मिला है हमें। और अब ये जो मेहनत है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखेंगे भी। पूरी टीम हमारी और एक लगन के साथ काम करेगी। और इसी क्रम में आज हम कुछ सोच रहे थे कि जो और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए, और कुछ सिलेबस और कुछ जो बुक्स है उस पर हम लोग बात कर लिया जाए, ताकि आप लोग को एक सही मार्गदर्शक और एक सही गाइडलाइन मिल सके और भटकाव से मुक्ति मिल सके। हालांकि बनाने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, और हमारा भी उस एग्ज़ाम को लेकर के क्या रोल है, क्या हम रोल प्ले करने वाले हैं, उस चीज़ पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो ये हमने देखिए एक उसका नोटिफिकेशन हमने लिया है, और वो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट। कौन सा एग्ज़ाम है? तो आप सब लोगों को पता है वो एग्ज़ाम कौन सा है, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कनिष्ठ सहायक, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे, एक क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक, एक क्लर्क की वैकेंसी है जो ग्रुप सी की आती है, ग्रुप सी पोस्ट में। अब यह समझिए कि यह कहने के लिए तो ग्रुप सी है, और इसका पेमेंट भी अगर आप जाएंगे तो 28,000 के राउंड में आपको मिलेगा। ठीक है, 28,000 के राउंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप यह नौकरी हम क्यों लें, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी तैयारी वही कर सकते हैं जो पेट जो पेट 2000, पेट 2000, ठीक, 2022 जिन्होंने 2022 की वैकेंसी, तो पेट 2022 जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, और उसका जो कट ऑफ इन्होंने डिसाइड किया है वो 71 के राउंड में है ऊपर। ठीक, इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा कि आपका ये ठीक है पेट के ऊपर है। तो जिन लोगों ने पेट की परीक्षा दी है, जिनका इतना परसेंटाइल आया होगा, तो वही लोग भरेंगे। तो इसमें ऑलरेडी भीड़ तो पहले ही कम हो गई है, और अगर ये 10 गुना 12 गुना बुलाएंगे तो मान के चलिए 1200 1250 वैकेंसी है। बहुत बुलाएंगे तो उड़ करके 20 से 25 हजार लोगों को ये बुलाएंगे। एक तो आधी भीड़ समाप्त हो गई है, तो एक तो वैकेंसी लेना, सिलेक्शन लेना आसान है, और दूसरा अगर हम समय पर सिलेक्शन पा जाते हैं किसी भी वैकेंसी में, तो उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देने के बाद आपका फिर टाइपिंग बचेगा हिंदी और इंग्लिश में, तो उसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा। और अगर आप उस समय में हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। और अगर सिलेक्शन होता है तो सबसे बड़ी बात है कि यह 10 से लेकर के 5 की जॉब होती है, और आपके शहर गांव के आसपास ही रहती है, या कभी हो सकता है दूसरे जिले में रहे, तो वहां रह करके इसमें बर्डन इस जॉब में कम होता है। तो आप वहां पर आपके चूंकि फाइनेंशियल अगर आप मजबूत हो जाते हैं, अगर आप फाइनेंशियल मजबूत हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर आयाम दे सकते हैं, बहुत बखूबी से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, जिसके घर में फाइनेंशियल दिक्कत होती है उसके साथ ये समस्या नहीं रहेगा कि सर हम कैसे करें। तो उनके लिए ये जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोशिश करिए कि इसमें नौकरी ले ले। तो इसके कुछ सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, क्या इसका पैटर्न है, क्या रहने वाला है, कैसे एग्जाम होगा, क्या आपका स्ट्रेटजी होगा। देखिए इसमें जो है एक पेपर होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, तो प्रीलिम्स तो हो चुका है, अब इसको मेंस कह लीजिए। एक एग्जाम एक तो हो ही चुका है पेट, तो मेंस का पेपर होगा, और वह जो है पेपर 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो क्वेश्चन की संख्या रहेगी 100 क्वेश्चन। ठीक, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब उसमें कितने कितने सेक्शन में इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है, उस बदलाव को आप समझिएगा कि बदलाव क्या हुआ है। तो बदलाव हुआ है आपका, एक तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी जोड़ दिया गया है 4 नंबर को। कितने नंबर का जोड़ा गया? 15 क्वेश्चन 15 नंबर। और एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है सेक्शन 5 में, आप देखिए 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछे जा रहे हैं। आपको पता है कि पीसीएस में भी पेपर नंबर 5 और 6 यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे, इसी तरह उसी क्रम में
यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश का वेटेज बढ़ गया है। तो जो लड़का अगर यूपी स्पेशल को अच्छे से तैयारी कर ले, ठीक है, और कंप्यूटर को अगर बढ़िया से पढ़ ले, उसके लिए हम बताने वाले हैं किस किताब से पढ़नी है और हमारी क्या रोल रहेगी। तो उसके बाद आपका जो है प्रॉपर यहाँ पर आप सोचिए 35 में आप 32 के राउंड में आप ले आ सकते हैं। तो गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब अगर हम सेक्शन नंबर 1 पे देखें हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, 2 पर देख ले सामान्य, परीक्षण बुद्धि वाला और सामान्य जानकारी। ये तो पहले भी होते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो मेन सेक्शन बढ़ा है वो सेक्शन आपका यहाँ बढ़ा है। तो इस चीज को अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो यह हमारे लिए हमारी जो स्ट्रेटजी शुरुआत होगी पहले यही से स्टार्ट होगी। जो आपका 4 नंबर, माफ कीजिएगा, ये 4 नंबर है, ये वाला और ये वाला, ठीक, मतलब कि भाग 4 और भाग 5 हमारी पूरी रणनीति इसी के आसपास रहने वाली है आज। क्यों? क्योंकि इस पर कैसे हम करें और कैसे 32 नंबर लाते हैं ताकि हमारा पूरा परीक्षा का रुख ही बदल जाए, इस बात को ध्यान रखना है। अब आप समझिए कि अगर आप 32 नंबर यहाँ से ला देते हैं, ठीक है, इन दोनों सेक्शन से, तो आपका बचता है हिंदी परिज्ञान। तो हिंदी परिज्ञान में कितना भी गिरे स्तर पे आप करेंगे तो 12 नंबर यहाँ से ला देते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा 30 नंबर का है, ठीक है, 30 नंबर का है, तो इसमें आप 28 के राउंड में ला ही देंगे। कितना भी बहुत खराब पूछेगा तो भी 26 ही मान लीजिए, अगर हम 26 भी ला देते हैं यहाँ पर हिंदी परिज्ञान से, और 15 नंबर सामान्य, तो रीजनिंग में कितना ही बुरा करेंगे तो 12 नंबर लाएंगे ही। और सामान्य जानकारी बहुत टफ पूछ दिया, बहुत टफ पूछ दिया, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 15 नंबर। जरा इसको ऐड करिएगा, 6 2 8 2 10 5 15, हाथ में लगा 1, 3 2 5 2 7 1 8, 85। अगर हम 85 मार्क्स ला देते हैं, 85 एक बहुत ही गुड स्कोर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कभी कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम इसमें मान लेते हैं कि एक दो नंबर और कहीं गड़बड़ हो गया, एक दो नंबर जीएस में और गड़बड़ हो गया, टोटल अगर हम टोटल 80 भी 82 के राउंड में अगर आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा, तो आप इस बात को नोट करिएगा कि अगर 80 to 82 के बीच में आपका स्कोर है तो आप 100% श्योर है, ठीक है, आपके सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो जब मेहनत करना ही है, 75-78 आता ही है, तो 2-4 नंबर अगर और हम मेहनत कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम जरा से देखेंगे, ये तो हो गया सिलेबस कि क्या क्या ये पूछने वाले हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। तो ये सिलेबस पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, आज हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारा भी क्या रोल रहेगा, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। ये चीज हमने देख लिया है ऐसे। अब देखिए इसका सिलेबस जब हमने देखा, भाग को देखा क्या पूछने वाला है, अब थोड़ा सा इसमें देखें। जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, एक सेकंड रुकिएगा, ये कहाँ गया, ये, ठीक, अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, जरा सा नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो इसके लिए एक जो सबसे सटीक रणनीति है मेरे तरफ से, ठीक है, बहुत पतली सी बुक आती है लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर का, ठीक, लूसेंट का, उसको आप ले लीजिए, उसमें ज्यादा कुछ मत करिए, उसमें बहुत थियरी चक्कर भी नहीं पड़ना है। सभी जो चैप्टर्स दिए हैं, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, इनके पीछे में आप देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब में 25 से 30, कभी किसी में 20, कभी में 40 जैसे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, या अगर हम पावर पॉइंट वाला सेक्शन देख रहे हैं, या इंटरनेट वाला चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है, या अगर हम शॉर्टकट की वाला क्वेश्चन चैप्टर देख रहे हैं, तो उनके पीछे अगर हम देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चंस दिए हुए। तो कोशिश हमें ये करना है कि इन क्वेश्चंस को सबसे पहले जाकर के टैकल करना है। क्यों? क्योंकि सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। कहीं आप देखेंगे कि बैंक में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बैंक में अपने आप ही कंप्यूटर अच्छे लेवल पे। क्यों? क्योंकि बैंक में कंप्यूटर काम भी है। तो बैंक में जब कंप्यूटर काम है तो बैंक में अच्छे लेवल कंप्यूटर पूछा जाता है, उससे बाहर ही पूछेंगे नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर जो बच्चा कर लिया उसका कभी छूटने वाला नहीं, ठीक। तो इनके क्वेश्चंस करने हैं, इनके इनके एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ने हैं। और अब जिसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने हैं, अगर बहुत एक्सप्लेनेशन कोई पढ़ना चाहता है तो मैं उनके लिए एक किताब बता रहा हूँ, परीक्षा मंथन की किताब आती है, परीक्षा मंथन की किताब आती है, ठीक है। उनमें जाकर के थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन वो कुछ कुछ चैप्टर्स उसको आप कर लीजिएगा। मैं कभी अगर समय मिला तो मैं उसके कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है
और कितना टाइम देना है, मैं उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज अभी फिलहाल आप लूसेंट की किताब को लाइए और उसके जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से शुरू करिए और उसके क्वेश्चन आंसर यकीन मानिए 2 से 3 बार आप उसको करिएगा, फिर जा करके जो मैं एक्सप्लेनेशन बोला हूं जा करके बस वहां पे मेन मेन चीजों का एक्सप्लेनेशन देखिएगा, आपको 100% आपको लग जाएगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो आपको ये समझ में आ गया, ये कंप्यूटर के लिए रणनीति हुई, ठीक है। और अगर हम आसानी से करेंगे तो यकीन मानिएगा कि कंप्यूटर में एक अच्छा सेक्शन ले सकते हैं। अगर हम 15 नंबर का है तो 15 में 12 से 13 नंबर कंप्यूटर में बड़े आसानी से लाया सकता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम मान लीजिए यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो यूपी स्पेशल का वेटेज देखिए हर जगह बढ़ गया है, आप सब लोगों को पता है कि यूपी स्पेशल का वेटेज हर जगह बढ़ गया है। तो जब यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ गया है तो क्यों ना थोड़ा सा हम ठीक ठाक से पढ़ ले ताकि वो हमारा प्रॉपर हमेशा के लिए क्या हो जाए, ठीक हो जाए और यहाँ पर भी काम हो जाए, अपने दिशा अपने लक्ष्य को भी बरकरार रखना है। क्योंकि अगर आने वाले उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का एग्जाम होगा या समीक्षा अधिकारी का, सब जगह पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इस अगर हम इस एग्जाम पे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए देखिए एक किताब आती है, ठीक है, उसका नाम है परीक्षा वाड़ी। परीक्षा वाड़ी किताब आती है। इसकी जो पतली वाली किताब है, इसकी जो पतली वाली 2 किताब आती है, वो पतली वाली किताब आपको लानी है। इसमें एक मोटी भी आती है एक पतली भी आती है, तो इसमें जो पतली वाली किताब है वो आपको लानी है। और इसमें भी क्या करना है आप पहले ध्यान समझिएगा, इसमें भी चैप्टर अध्याय 1 है, ठीक है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 2 3 4 ऐसे है। जैसे अध्याय 1 में मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय दिया हुआ है, ठीक है। तो जब सामान्य परिचय हमने खोला तो सामान्य परिचय अगर हमने खोल लिया, सामान्य परिचय खोल लिया, सामान्य परिचय नहीं पढ़ना है, सबसे पहले उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको उस पर अटैक करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको उस पर अटैक करना है। और इसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 15 भी मिलेंगे, जैसा क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर हम ऑन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन मान लेते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन पढ़ने में और उसको समझने में, मतलब याद करने में आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। ये एग्जाम याद करने का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझना भी है जितना जरूरत है, ठीक। तो यूपी स्पेशल हम आपको एक दिन कभी एक मैराथन क्लास में कंप्लीट ले भी लेंगे कि किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस 25 से 30 क्वेश्चन पे हर चैप्टर में जाकर के इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि यह परीक्षा में पूछे गए सवाल है और बनना यहीं से है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसी पर अटैक करें और यहाँ से पढ़ें, उसके आंसर को देखें, उसको हाईलाइट कर लें, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें, 2 से 3 बार उस क्रम को देखेंगे, बार बार देखेंगे, वो आपका याद हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए कोई ऐसा चैप्टर्स है जहां पे थोड़ा लग रहा है यार कॉन्सेप्चुअल है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उस चैप्टर्स में क्या करना है, शुरुआत में जाना है, वहां पे कॉलम बनाकर कुछ डाटा दिए रहते हैं, ठीक। जैसे वाद्य यंत्र है और उसको उससे संबंधित कौन है, जैसे गिटार है, जैसे सरोज है, जैसे सितार वादक है, उनके सामने उनका नाम दिया हुआ है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए नृत्य है और उसके संबंधित कोई जिला दे दिया है कि यह नृत्य किस जिला से संबंधित है, तो जाइए बस उस कॉलम को पढ़िए, उसके बहुत थियरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस कॉलम को पढ़िए और उससे संबंधित जो जिले हैं उसको पढ़िए। जैसे मान लीजिए कोई जनजाति है तो जनजाति है और उससे संबंधित कौन सा जिला है, कहाँ पाई जाएगी, बस उसको समझिए, उससे आगे बढ़ जाइए, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। आप देखेंगे क्वेश्चन जो है उसी चार्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इसी तरह हर चैप्टर को खोलना है और उसमें जो कॉलम दिए हैं उस कॉलम को देखना है और उस पर एक मोटा मोटी ब्रीफ स्टडी करनी है 15 से 20 मिनट, फिर 15-20 मिनट सारे क्वेश्चन, मतलब एक एक टॉपिक पे 40-35 मिनट 35-40 मिनट अगर हम देंगे, कुल 10 से 12 अध्याय है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम मान लीजिए कि 5 दिन में आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम यही क्रम 5 बार अगर 5 दिन में अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं, 5 दिन में अगर एक बार पढ़ लेते हैं और यही क्रम अगर हम 5 बार दोहरा दें तो क्या आपका कंठस्थ नहीं हो जाएगा। तो 20 से 25 दिनों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का काम खत्म। अभी आपके पास समय भी 28 से 30 दिन है, तो साथ साथ 1 घंटा इसको चलने दीजिए और 1 घंटा आप कंप्यूटर को चलने दीजिए। ये हमारा एक मोटा मोटी यहाँ पर जो है इसके लिए एक स्ट्रेटजी हुई, ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए। और अगर हम बात करेंगे तो किसके किसके लिए, ये देखिए यहाँ पे एक हम और प्रेजेंटेशंस लेते हैं। कहाँ गया हमारा मेन वाला, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, कहाँ चला गया।
हाँ ये है, ठीक है। तो ये इसमें एक हम स्लाइड्स और जोड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक स्लाइड्स और जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो गया ये चलिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब इसमें दो चीज और बताएंगे। आप बोलेंगे सर दो चीज तो और बच गया, क्या बच गया? तीन चीज और बच गया, क्या बच गया? एक तो जनरल अवेयरनेस बच गया, और क्या बच गया? एक रीजनिंग का सेक्शन बच गया, और क्या बचा? एक हिंदी का सेक्शन बच गया, ठीक है। देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपका एक दिन में तो तैयार होगा नहीं, इसका मतलब आप पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से लूसेंट उठा लेना है, ठीक। लूसेंट उठा लेना है। और अगर इसके अलावा मैं एक और किताब बताऊं, अगर कोई फॉलो करना चाहे तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेस्ट है, और अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो वो काम हो सकता है। वो है दृष्टि की, दृष्टि की, ठीक है। दृष्टि की एक सामान्य अध्ययन की किताब आती है, सामान्य अध्ययन। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लूसेंट की तरह इसने बनाया है, लेकिन लूसेंट से थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि उसमें सभी टॉपिक्स को बड़े टू द पॉइंट्स और कॉलम बना करके जो इंपॉर्टेंट है अलग कलर से कर दिया है। और इस किताब को यकीन मानिए कि पढ़ने में आपको 20 से 25 दिन नहीं लगता है, ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा, 20 से 25 दिन। और अगर आप एक बार 20 से 25 दिन कर लेते हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण खासियत यह भी है कि इसमें कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, और उसके आंसर भी दिए हुए हैं। तो आपको उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आपने चैप्टर पढ़ा, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपने उसको भी हल कर लिया, तो आपका ये काम यहाँ पर आसान हो जाता है। तो हमारे हिसाब से अगर आप यहाँ पर दृष्टि की बुक लेकर के आए, मैं इसी को प्रीफर करूंगा, और इसको चुपचाप से 20 से 25 दिन अगर आप लूसेंट पढ़े तो आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। इसको कॉलम जो डाटा दिए हुए, आंकड़े दिए हुए, उसको पढ़ते हुए याद करते हुए आगे चले जाइए और उससे संबंधित क्वेश्चन लगा लीजिए। मेरे हिसाब से इतना इसके लिए बहुत है। और अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो देखिए रीजनिंग के लिए कुछ आपको कोई किताब और कोई बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आपको सीधा सीधा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या करना है? प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत सारे किताब आ चुके हैं, किसी का प्रैक्टिस उठा लीजिए, उसमें घटना चक्र है, यूथ पब्लिकेशन है, किसी का भी उठा लीजिए, या टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, किसी से भी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वहां से लेकर के आप उसका सीधे सीधे टेस्ट सीरीज को लगाइए। और अगर मान लीजिए जैसे 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 में कोशिश करिए कि इसके सारे क्वेश्चन बन जाए। समय का पहले नहीं देखना है, नो टाइम, ठीक है। पहले आपको सब सवाल लगाने हैं। अब उसके बाद जो जो क्वेश्चंस गलत हुए उसके अच्छे से डिटेल उसके एनालिसिस करते हैं। ये करते करते अब जब देखेंगे 2 से 3 टेस्ट के बाद आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और काफी अच्छा हम कर भी रहे होंगे। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान रखेंगे, ठीक। और यही सेम प्रोसीजर अगर हम देखें तो एक हिंदी के लिए हमारे पास एक किताब आती है यूथ पब्लिकेशन की। किसकी? यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है, ठीक। प्रीवियस ईयर्स करके आता है, उसको आप उठा लाइए। उसमें आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, उससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि हम चले लेकर के बैठ जाए परीक्षा मंथन यूपी पे माफ कीजिएगा परीक्षा मंथन का हिंदी का, या आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का, किसी का भी वो नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उसमें पूरे चैप्टर्स वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, उन चैप्टर वाइज को पढ़ना है। और उसका चूंकि वहां एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन देखना है, उसके आंसर देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। जो जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको आ रहा है उसको नहीं देखना है। यही प्रक्रिया हम देखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आपको हिंदी परिज्ञान में आपका लेखन वाला भी दिया है, जो आपका लेखन वाला है उसका भी दिया हुआ है। तो लेखन वाले में जाएंगे, जो लेटर राइटिंग क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, वो भी वहां दिया हुआ है। और उसमें जितनी शब्दावलियां हैं उसको आप याद देख लीजिए। उससे ज्यादा आपका बाहर जाने का संभावना नहीं रहती है। और अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन चला भी गया तो उसके लिए समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए है। तो इस समय के हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो हमने बताया कि लास्ट के 28 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। ये लास्ट के 28 दिन में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक बेहतर रणनीति की चर्चा किया, जिससे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पे एक ब्रीफ फोकस मिल सके। और हमारा भी कोशिश रहेगा कि हम आपको जैसे प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं, जो अन्य वनडे एग्जाम में जो पूछे गए हैं, उनको हम आपको आसानी से करा सके। जैसे हिंदी का हुआ, जैसे कंप्यूटर का हुआ, और जैसे अगर हम बात कर ले आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का हुआ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा क्या यह स्ट्रेटजी ठीक रहेगा। क्या आपके लिए अगर हम ऐसा एक सीरीज लेकर के आए कि 2 से 3 घंटे में एक पूरा मैराथन हो जाए और वो कंप्लीट हो जाए,
एक टॉपिक पूरी, एक टॉपिक क्या, एक चैप्टर, मतलब कि एक सिलेबस ही खत्म हो जाए। जैसे हिंदी का लेके आए, 3 घंटे में हिंदी खत्म कर दिए, 3 घंटे में आपका जीएस वाला प्रीवियस के जो वनडे में पूछे गए हैं। फिर आपका अगर हम देख ले तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का, कंप्यूटर का इसी तरह। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक रहेगी? आप कमेंट में बताइए। अगर अगर सही रहेगी तो हम आपके बातों को पढ़ेंगे, देखेंगे और हम उस पर जो है फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।